नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। यह व्रत महिलाओं के लिए खास व्रत माना जाता है। यदि आप महिलाएं हैं तो इस व्रत को अवश्य करें। यदि आपसे व्रत नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो व्रत कथा को सुनने से भी व्रत का संपूर्ण फल है आपको मिलता है। तो आपसे व्रत होता है तो आप व्रत कीजिए। यदि व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत कथा को आप अवश्य सुनें। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ व्रत कथा और व्रत की पूजन विधि दोनों ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप मेरी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियो हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। इस साल ऋषि पंचमी 23 अगस्त रविवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि सप्तमी के दिन सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए इस व्रत को स्त्रियों के लिए उपयोगी व्रत माना गया है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता भी दी गई है, लेकिन यह त्यौहार मुख्य रूप से नेपाल में मनाया जाता है। अब मैं बताऊंगी आपको ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप पवित्र हो जाइए। सप्तऋषियों का ध्यान कीजिए, सप्तऋषियों का आप पूजन कीजिए। सप्तऋषियों के पैर धुलवाइए, उन्हें आसन पर बैठाइए। सप्तऋषियों को आप जो सुपारी होती है उनका स्मरण करके आप पान के पत्तों पर उनको या फिर लाल कपड़े पर उनको विराजमान कर सकते हैं, जैसे आप चौकी लगाते हैं पूजा करने के लिए। इसके बाद उनको तिलक लगाइए, फूलों की माला अर्पित कीजिए। फूल हैं तो आप फूल अर्पित कीजिए। फिर उनके बाद जो भी आपने मिष्ठान बना के रखा हुआ है या जो भी प्रसाद आपने लिया हुआ है, वो सभी प्रसाद है, फूल, धूप, दीप से उनका पूजन कीजिए, उनको भोग लगाइए। दीपदान उनको अवश्य दीजिए। सप्तऋषियों को भोजन यदि आप करवाते हैं आपके घर पर बुलाकर, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप अगले दिन पारण के समय भी किन्हीं ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भोजन के बाद आप उनको दक्षिणा अवश्य दें। पैर छूकर उनसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ओर विकास करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से आप व्रत की जो पूजन है वो करें। अब मैं आपको सुनाऊंगी व्रत की पूजा कथा। सतयुग में सेनजीत नामक एक राजा था, जो राजा विदर्भ नगर में राज करता था। वह ऋषियों की तरह ही तेजस्वी था। सेनजीत के राज में ही एक किसान था जिसका नाम सुमित्र था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन बारिश हो रही थी। इसी समय वो खेत में भी काम कर रही थी। काम करते करते ही वह रजस्वला हो गई। उसे इस बात का पता भी चल गया था। इसके बाद भी वो काम में लगी रही। कुछ समय बीता और वो दोनों पति पत्नी अपना अपना जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले जन्म में जयश्री कुतिया बनी तो सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने की वजह से बैल की योनि मिली। हालांकि दोनों का ही कोई दोष नहीं था, दोष केवल ऋतु का था। यही कारण है कि दोनों को ही अपना पुराना जन्म याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल बनकर वापस उसी नगरी में गए और अपने बेटे सुचित्र के यहाँ पर रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों को पूरा आदर और सम्मान देता था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के लिए कई तरह के व्यंजन बनवाए। जब सुचित्र की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और रसोई में कोई नहीं था, जब रसोई में रखी हुई खीर के बर्तन में एक सांप ने जहर उगल दिया। यह सब सुचित्र की माँ, जिसने कुतिया का रूप धारण कर लिया था, दूर बैठी खीर के बर्तन में जहर उगल दिया है। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से बैठकर सब कुछ देख रही थी। उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए अपनी पुत्रवधू के आने पर उस बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देख सुचित्र की पत्नी चंद्रवती बहुत नाराज हुई। क्रोध में चंद्रवती ने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाली और कुतिया को मार दी। जलने से कुतिया इधर उधर भागने लगी। चंद्रवती हमेशा ही उसे चौके में से कुछ बच जाता था
वो खाने के लिए दे देती थी। लेकिन इस घटना के बाद उसने वह सब बाहर फेंकवा दिया। फिर बर्तनों को अच्छे से साफ कर दोबारा खाना बनाया और ब्राह्मणों को खिलाया। कुतिया को खाना नहीं मिला था और वो बहुत भूखी थी। वह परेशान होकर बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास गई। उसने कहा, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मुझे रोज़ खाना मिल जाता था, लेकिन शाप के विष वाली खीर के बर्तन में मुंह डालकर मैंने अपने बेटे को अनेक ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया। इसी वजह से बहू ने मुझे मारा और खाना भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे पापों की वजह से तुझे भी इस योनि में जन्म मिला है। आज तो मेरी कमर टूट गई बोझा ढोते ढोते। आज दिन में पूरे दिन मैंने हल चलाया है। आज तो मुझे भी भोजन नहीं मिला। यही नहीं, उसने मुझे भी बहुत मारा। इस तरह से उसने मेरे श्राद्ध को निष्फल कर दिया। यह सब उनका बेटा सुचित्र सुन रहा था। उसने तुरंत ही दोनों को भरपेट खाना खिलाया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वो वन की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता को कौन से कर्मों की वजह से यह फल मिला है। वो नीच योनि को प्राप्त हुए हैं। उन्हें इससे किस तरह छुटकारा मिल सकता है। इस पर सर्वोत्तमा ऋषि ने कहा, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो। इसका फल तुम्हारे माता पिता को प्राप्त होगा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी के दिन दोपहर के समय नदी के पवित्र जल में स्नान करना। फिर नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर वह घर वापस आया और अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के फल से उसके माता पिता पशु योनियों से छूट गए। मान्यता है कि जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और इस कथा को सुनती हैं, वो सभी सांसारिक सुखों को भोगकर बैकुंठ को जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।